ये ग्रैंड एंट्रेंस सैंपल पैक की है। एंट्रेंस में लेफ्ट हैंड साइड में एक पाउडर रूम दिया है। ये इस तरीके का पाउडर रूम यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके का पाउडर रूम कंपनी ने दिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड को इन्होंने एक रूम दिया है, जिसको ये गेस्ट रूम के हिसाब से इन्होंने डेवलप किया हुआ है। इसके साथ वार्डरोब जो कि कंपनी ऑलरेडी लगा के दे रही है। एक और खास बात जो इस प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट की है वो ये है कि सारे अपार्टमेंट्स के अंदर कंपनी VRV सिस्टम लगा के दे रही है, प्लस वार्डरोब बना के दे रही है, किचन कंप्लीटली मॉड्यूलर करके दे रही है। ये जो सारे आइटम्स, जो मूवेबल आइटम्स है, वो इस फर्निशिंग का पार्ट नहीं है। अगर बाथरूम की बात करें तो एक गेस्ट रूम का इस तरीके का बाथरूम रहेगा, जिसमें एक ग्लास पार्टीशन शावर एरिया के अंदर दिया हुआ है। हाई क्लास प्रीमियम ब्रांड्स के इन्होंने जो बाथरूम फिटिंग्स है वो यूज़ किए हुए। तो इस प्रकार की बैल्कनी इन्होंने इसके साथ दी है, जो कि काफ़ी स्पेशियस बैल्कनी है। गेस्ट रूम के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका बहुत स्पेशल एरिया है, जो कि बहुत स्पेशियस है और वाकई में ये बहुत कम फ्लैट्स के अंदर आपको देखने को, कम प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये इसका डाइनिंग एरिया है। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया इन्होंने बिल्कुल सेपरेट बनाया है। डाइनिंग एरिया के साथ एक बैल्कनी इन्होंने और दी है। ये डाइनिंग एरिया है यहाँ का, जिसके साथ एक बैल्कनी डिज़ाइन की हुई है। बालकनी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप ऊपर के फ्लोर या इवन आप फर्स्ट फ्लोर पे भी होंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। डाइनिंग एरिया के साथ लगता हुआ एक छोटा सा पूजा रूम यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन किया है। ये एक पूजा रूम है, मतलब जितना एडिक्वेटली आपको रिक्वायर्ड होता है उतना पूजा रूम है, जहाँ पर आप जो भी अपने जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं वहाँ की मूर्ति आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के साथ में जो एरिया दिया है वो है किचन। ये बहुत स्पेशल पार्ट है इस फ्लैट का। बहुत स्पेशियस किचन इन्होंने बना के दिया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन, जैसा आप देख रहे हैं। बस जो कुछ मूवेबल आइटम्स, हॉब, चिमनी, ये इसका फर्निशिंग का पार्ट नहीं है। बट येस, जो आप वुडन वर्क देख रहे हैं, नीचे वाला, ऊपर वाला, और जो बैक एंड साइड के अंदर आप वुडन वर्क देख रहे हैं, ये सारा वुडन वर्क पार्ट ऑफ फ्लैट है। इसी के साथ एक साथ में स्टोर रूम भी दिया है, जहाँ पर आप कोई भी अपना स्टोरेज या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको रखनी है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये एक स्टोरेज के लिए इन्होंने अलग से स्पेस दिया है। किचन के साथ एक और बालकनी यहाँ पर प्लान की हुई है, जिसके अंदर जो इस पूरे प्रोजेक्ट का VRV यूनिट है वो इन्होंने लगाया है। तो एक तरीके से थोड़ा सा सेपरेट भी हो गया। और ये वो बालकनी है जो आपको सर्वेंट रूम से भी कनेक्ट करती है, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो चलिए, डाइनिंग एरिया के जो ऑपोजिट साइड में है, विच इज़ वेरी सेपरेट पार्ट, जो इन्होंने ड्राइंग रूम के लिए बनाया है। ये पूरा ड्राइंग रूम इन्होंने डिज़ाइन किया है। एंड इसके साथ भी एक स्पेशियस बालकनी यहाँ पर दी हुई है। तो इतना बड़ा ड्राइंग रूम जो कि डाइनिंग से बिल्कुल सेपरेट है, आप चाहें तो यहाँ पर बीच में कर्टन डाल के इसको और सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्लैट के जो और पार्ट है उसकी तरफ। अब जो 3 रूम है, एक रूम तो गेस्ट रूम जो हमने बाहर देखा, इसके अलावा 3 रूम जो एक फैमिली के लिए टिपिकली रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ से अगर अपन लेफ्ट को देखेंगे तो किड्स रूम है, काफ़ी स्पेशियस रूम है किड्स रूम भी। इसके साथ भी एक बालकनी दी हुई है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक रूम के साथ यहाँ पर बालकनी है और हर एक रूम के साथ यहाँ पर अटैच टॉयलेट है। ये इस रूम का अटैच टॉयलेट है। अगर आप इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी वार्डरोब और शावर पार्टीशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है विद द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ बाथरूम फिटिंग। इस रूम के ऑपोजिट अगर हम देखेंगे तो ये एक रूम है जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एज अ पेरेंट्स रूम। ये इसको पेरेंट्स रूम इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, अलॉन्ग विद बालकनी। यहाँ पर भी एक बालकनी है। अगर हम इसको और आगे से देखते हैं, अगर इसका हम अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम है, तो वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है वो बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर यहाँ पर फॉलो किया गया है। यहाँ पर टॉयलेट एरिया और बाथरूम एरिया दोनों को थोड़ा सा सेपरेट किया है। इसके अलावा ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है जहाँ पर वार्डरोब दी हुई है। वार्डरोब्स के सामने अगर आप देखेंगे तो ये एक वॉश बेसिन लगाया हुआ है विद टॉपिंग ऑफ इम्पोर्टेड मार्बल। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं वार्डरोब, नीचे जो वुडन वर्क है ये भी यहाँ पर मिलेगा। ये जो भी मूवेबल आइटम है वो कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन येस, यू विल गेट बाथरूम एक्सेसरीज, शावर पार्टीशन एंड दिस ग्लास डोर।
अब ये इस फ्लैट की सबसे जो स्पेशल, सबसे खास बात जो है वो ये है फ्लैट का मास्टर बेडरूम। इतना स्पेशियस मास्टर बेडरूम या तो आप इंडिपेंडेंट मकान में देखते हैं या फिर कोई बहुत हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट होगा वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास अपने पसंद का इंटीरियर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ पर साइज़ बड़ा होता है वहाँ पर आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं, साइज़ के साथ बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। एक सेपरेट सिट आउट इन्होंने यहाँ पर दिया है, यस, लेकिन आप अपनी इच्छा से, अपने चॉइस के हिसाब से इसको इंटीरियर कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ ये अटैच टॉयलेट दिया हुआ है और इसकी भी खास बात ये है कि ये पूरा ड्रेसिंग एरिया, ये पूरी विद वार्डरोब यहाँ पर बना के दी हुई है कंपनी ने। और ये है इसका बाथरूम। अगर आप देखेंगे बाथरूम तो ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है और ये सारी इसके अंदर फिटिंग विद बाथटब यहाँ पर दिया जा रहा है और पूरी वॉल जो है वो पूरी इंपोर्टेड मार्बल से कवर की गई है। शावर क्यूबिकल यहाँ पर बनाया गया है अलग से और अगर आप देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी वुडन वर्क है और एक बाथटब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा ये जो डेकोरेटिव लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स, ये इस फ्लैट के साथ दी जा रही है, प्लस ये जो वीआरवी विंड है ये आपको इस फ्लैट के साथ दिए जा रहे हैं पूरे फ्लैट के अंदर। इसके अलावा बहुत कई सारी और चीज़ें हैं जो इस फ्लैट के अंदर आपको मिलती है, जैसे कि डेकोरेटिव लाइट्स। अगर आप 2 रूम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है और पूरे फ्लैट के अंदर जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वहाँ पर आपको इम्पोर्टेड मार्बल मिलता है। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं 5 BHK की फ्रंट बैल्कनी में, जिससे अगर आप व्यू देखेंगे तो सामने जो आप देख रहे हैं वो है वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जो जयपुर का सबसे बड़ा कमर्शियल मॉल है। थोड़ा सा अगर आप लेफ्ट को और आगे चलते हैं तो ये सामने वाला जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये जेएलएन मार्ग कहलाता है। जयपुर का वीआईपी रोड है। यहाँ पर अगर कोई भी वीआईपी सेलिब्रिटीज या कोई भी आते हैं तो शहर को कनेक्ट करने के लिए ये रोड है, इसको जयपुर का वीआईपी रोड भी कहते हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो गौरव टावर का एक मॉल है। राइट साइड में अगर आप थोड़ा सा राइट की तरफ और चलेंगे तो फोर्ट आनंदा है। फोर्ट आनंदा बेसिकली इट इज़ अगेन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे मर्सिडीज का शोरूम है। ये प्रोजेक्ट जो है ये कॉर्नर पे लोकेटेड है। तो जो कॉर्नर पे हमारा ये वाला जो एक एरिया देख रहे हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है, ये हमारा कमर्शियल मॉल है, जो यहाँ पर कमर्शियल एरिया आने वाला है, जहाँ पर ऑफिसेज, शोरूम एंड शॉप स्पेसेस हम लोग लेकर आने वाला है। उसके बाद जो ये रोड आप देख रहे हैं 60 फीट का रोड है, जो आपको सीधा टोंक रोड से कनेक्ट करता है। तो अभी हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 8 टावर्स का काम जो है वो कंप्लीशन के ऊपर है और बहुत जल्दी यहाँ पर पोजीशन मिलने वाला है। ये है कुछ टावर का व्यूज जो आप देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोग्रेस के अंदर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो आउटर एमिनिटीज है जैसे कि पार्क एंड क्लब और वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। और जिस दिन यहाँ पर फर्स्ट डे क्लाइंट रहने आएंगे या फिर जो इनके रेजिडेंट्स यहाँ पर रहने आएंगे, उनको ये सारी एमिनिटीज डे 1 से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, प्रोजेक्ट को देखने, समझने, एनालाइज करने के बाद अब हम करते हैं इस प्रोजेक्ट की एक्सरे रिपोर्ट। जैसा कि अपन ने प्रोजेक्ट को बहुत करीब से देखा है, अगर अपन प्रोजेक्ट को 4 मेजर पैरामीटर्स पे अगर देखते हैं तो सबसे पहला आता है लोकेशन, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट की क्या क्या एमिनिटीज प्रोजेक्ट के अंदर है, फ्लैट के साइजेस कैसे हैं, और आखिरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइसेस। लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये लोकेशन जयपुर की वीआईपी लोकेशन कहलाती है, वीआईपी रोड कहलाता है, जो प्रोजेक्ट के सामने है और मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन है। अगर आप प्रोजेक्ट के ऑपोजिट साइड में देखें तो काफ़ी लैंडमार्क कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि गौरव टावर, उसके आगे अगर आप जाएंगे तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क, उसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पे आसपास सारे मेजर हॉस्पिटल्स यहाँ पर है, एयरपोर्ट यहाँ से मिनट्स ऑफ ड्राइव के ऊपर है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो 200 फीट रोड के ऊपर 18 एकड़ का प्रोजेक्ट होना अपने आप में बड़ा ही बहुत बड़ी बात है। तो लोकेशन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। जयपुर में ऐसी कोई और लोकेशन हमें नज़र नहीं आती। सेकंड, अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट एमिनिटीज़ की अगर अपन बात करें, जहाँ पर सारी स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज़ इन्होंने दी है, ठीक है, जिसके अंदर लच ग्रीन एरिया, 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, उसके अलावा 3 स्विमिंग पूल और ऐसी कई सारी चीज़ें जो एक प्रोजेक्ट को हाई एंड लग्जरी बनाती है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक और जो हमने बात की थी प्रोजेक्ट के साइजेस, जहाँ पर हम हाई एंड लग्जरी की बात करते हैं तो वहाँ पर साइजेस बहुत मैटर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्ट के साइजेस। तो अगर फ्लैट की बात करें तो इतने स्पेशियस अपार्टमेंट जो कि मिनिमम साइज 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम जो कि 3850 स्क्वायर फीट का है, जहाँ से आपको मतलब अगर आप व्यू की बात करें तो फ्लैट के अंदर से काफ़ी अच्छा व्यू है। एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 अपार्टमेंट है। तो अगर फ्लैट्स की बात करें तो उनका लेआउट,
उनके साइजेस, मास्टर बेडरूम के साइजेस, बाथरूम, टॉयलेट, बालकनीज, एवरीथिंग इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू अस। और सबसे आखिरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है प्रोजेक्ट के प्राइजेस। हमने यहाँ के करीब 10 प्रोजेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया और जब हमने प्राइजेस को देखा तो मोस्ट कंपेटिटिव प्राइजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इतने कम प्राइस के अंदर इतनी अच्छी लोकेशन पे फ्लैट मिलना, वो भी इतनी सारी चीज़ों के साथ, विच इज़ रियली